हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पढ़ो 24/7 पे। तो आज हमारी मुलाकात बहुत दिनों बाद हुई है। तो आज से हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है इजी इकोनॉमिक्स। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, इजी इकोनॉमिक्स। इस सीरीज के अंदर आपके इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक से एडवांस लेवल के, उसको मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इस सीरीज से फायदा क्या होगा? इस सीरीज से फायदा ये होगा कि आप कल को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बैठेंगे तो वहां पे इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको इजी टू इजी सॉल्व कर लेंगे और इजीली उसको क्या कर लेंगे, अटेम्प्ट भी कर लेंगे। तो आज इस सीरीज की हमारी पहला लेक्चर है, जहां पे मैं आपको कुछ टॉपिक्स सिखाऊंगा, कुछ सीरीज, कुछ वर्ड्स या कुछ टर्म्स यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो के एंड में अपना फीडबैक, अपना कमेंट, अपना प्यार जरूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो पे। सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है इकोनॉमिक्स, कि बेसिकली इकोनॉमिक्स कहां से आया, क्या ओरिजिनेट है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है और ये क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पर इकोनॉमिक्स। तो वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। जो आपका वर्ड इकोनॉमिक्स है वो आपका एक ग्रीक वर्ड है, जिसका नाम क्या है, ओइकोनोमिया। इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। मीन्स इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। जहां पे मैनेजमेंट की बात आती है ना, वहां पे इकोनॉमिक्स सबसे पहले हाथ ऊपर करके खड़ा रहता है कि मैं यहाँ पे मैनेज करने में हेल्प करूंगा, चाहे वो माइक्रो लेवल पे हो या फिर मैक्रो लेवल पे हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल इंसान के बारे में हो या फिर हमारे ऑल ओवर कंट्री के बारे में हो। तो इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब यही होता है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड से मतलब आप ये मत समझना कि घर, हाउस होल्ड का मतलब है कि जिस भी एरिया में, जिस भी छोटे से बड़ा एरिया, सब जगह पे आपकी इकोनॉमिक्स काम आएगी, सब जगह पे इकोनॉमिक्स को मैनेजमेंट करने के लिए यूज किया जाएगा। कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को यहां पर पढ़ेंगे कि वो टर्म्स यहां पर क्या हैं, कैसे हैं और क्यों हैं। नंबर 1 इज स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का बेसिक मतलब होता है दुर्लभता, यानी कि किसी भी चीज की कमी होना। मीन्स क्या होता है, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। कहने का मतलब सिंपल सा है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि सिंपल सा है कि व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। आप क्या चाहते हो और आपके पास क्या है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। जैसे कि डिमांड इज मोर देन इट्स सप्लाई। इट मीन्स यहां पे क्या होगा, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 10 कुर्सियां हैं और खरीदने वाले 50 लोग हैं, दैट इज कॉल्ड स्कैर्सिटी। सिंपल, कि हमारे पास 10 कुर्सियां हैं और खरीदने वाले 50 लोग हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग स्कैर्सिटी बोलेंगे, कि यहां पे इसको दुर्लभता कहते हैं। नेक्स्ट टर्म वी हैव चॉइस। चॉइस मतलब होता है चयन करना, चुनना। एंड इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट चॉइस। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट चॉइस। हाउ, देखते हैं अभी यहां पर। इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। मतलब कि आपके पास जितनी भी चीजें हैं उसमें से आपको कुछ ही चीज यहां पे क्या करनी पड़ेगी, सिलेक्ट करनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। जो भी आपके पास लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स हैं उसमें से भी आपको बेस्ट से बेस्ट चूज करना इज कॉल्ड चॉइस। ओके, और चॉइस ही हमें क्या सिखाता है, स्कैर्सिटी सिखाता है। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक्स। अब बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब यहां पर होता क्या है। ओके, नाउ इट इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर concerned with allocation of scarce means in such a manner that the consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit, and society can maximize its welfare. It means economics activity या economic activity इस तरीके से करें कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो एंड सोसाइटी को मैक्सिमम वेलफेयर हो। अगर तीनों में से किसी एक भी एजेंट को अपना इक्विलिब्रियम नहीं मिला तो हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी यहां पर नहीं कहेंगे। तो इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब है कि ये क्या करे, इकोनॉमिक एक्टिविटी इस तरीके से करे या फिर रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करे जिससे कंज्यूमर को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन,
प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट एंड सोसाइटी को मैक्सिमम वेलफेयर। तो ये हमारी बेसिक 3 टर्म्स थी जहां पे हम लोगों ने देखा कि स्कैर्सिटी, चॉइस, इकोनॉमिक्स। इन टर्म्स पे मैं वापस आऊंगा फिर से। तो अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो जन्म हुआ था ना, इकोनॉमिक्स जो पढ़नी हमने सीखी वो बेसिकली हमने इसी प्रॉब्लम की वजह से सीखी। सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास रिसोर्सेज आर स्कार्स। रिसोर्सेज आर स्कार्स का मतलब है, अगर मैं इसके हिंदी में इसको बताऊं तो हिंदी में इसको बोलते हैं संसाधन क्या है आपके, दुर्लभ है। और स्कार्स का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि जहां पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो सिंपल सी बात है कि जब रिसोर्सेज आपके कम होंगे, लिमिटेड रिसोर्स में अनलिमिटेड के रिसोर्सेज आपके बहुत कम है यहाँ पे, सबसे पहली प्रॉब्लम। दूसरा, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब होता है कि यहां पे एक से ज्यादा यूज होना। कैसे, अब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, एक पीस ऑफ लैंड है। अब अगर मैं बोलूं कि इस पीस ऑफ लैंड पे हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, सजेशन आएंगे। कोई बोलेगा स्कूल ओपन कर दो, कोई बोलेगा बैंक खोल लो, कोई बोलेगा कॉलेज खोल दो, कोई बोलेगा एग्रीकल्चर कर दो, कोई बोलेगा प्लेग्राउंड बना दो, कोई बोलेगा शॉपिंग मॉल बना दो, शॉपिंग मॉल। नाउ सी, वी हैव ओनली वन पीस ऑफ लैंड। ओके, हमारे पास सिर्फ एक ही लैंड का पीस है, बट उसमें कितने सारे काम हम कर सकते हैं। तो यहीं से प्रूफ होता है कि रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। सबसे पहला मतलब रिसोर्सेज कम थे, भैया इतने कम रिसोर्स, उसके बाद इसके इतने सारे यूज। कंज्यूमर ऊपर से और परेशान हो गया कि अब क्या करें, कि पहले वहां पे इतनी मुश्किल से हमें एक जमीन का टुकड़ा मिला, अब उसमें भी इतने सारे ऑप्शन आ गए कि हम इसमें से क्या चूज करें। तो सेकंड प्रॉब्लम आपकी अराइज हो जाती है कि इकोनॉमी में कि इसमें क्या क्या, कौन सा बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए जाएगा, कि हम स्कूल को चूज करें, कि हम बैंक को चूज करें, कि हम कॉलेज को चूज करें, कि हम एग्रीकल्चर चूज करें, प्लेग्राउंड चूज करें, या फिर शॉपिंग मॉल चूज करें। ये डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस पे, आपकी नीड पे, कि आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस चीज को करने में यहां पर मिलेगी। वो सब डिसाइड करते हैं आपके वेरियस फैक्टर्स पे। उसके बिहाफ पे आप डिसाइड कर दो कि इसमें से आप क्या चीज लोगे। लास्ट पॉइंट वी हैव ह्यूमन वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स क्या होती है यहाँ पे आपकी, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, कि यानी कि जो इंसान की जो इच्छाएं होती हैं वो क्या होती है, हमेशा कम, क्योंकि अनलिमिटेड, नॉट कम, अनलिमिटेड, कि एक इच्छा जैसे ही खत्म दूसरी इच्छा आपकी फिर से अराइज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, अभी आप लोग सोचोगे कि काश हमारी जॉब लग जाए, जॉब लग जाएगी, फिर आप सोचोगे काश हमारा अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो जाए, बैंक बैलेंस भी हो जाएगा, फिर आप सोचोगे काश हमें एक बड़ी गाड़ी मिल जाए, बड़ी गाड़ी, फिर काश हमें बंगला मिल जाए। मतलब समझ रहे हो इसका, कि एक वांट आपकी खत्म हो रही है, दूसरी वांट अराइज हो रही है। जब तक इंसान मर नहीं जाता तब तक वो लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ इच्छाएं रखता रहेगा। तो वही है कि ह्यूमन वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड। अब लिमिटेड रिसोर्स में अनलिमिटेड वांट्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियस ही बात है इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। तो इसी प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए हम लोग लेके आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सिर्फ क्या कर सकता है, इन प्रॉब्लम को मैनेज कर सकता है, ना कि सॉल्व कर सकता है। सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का कहीं भी नहीं है। आज तक इन तीनों प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, बट फिर भी हम इसको मैनेज कर पा रहे हैं ताकि हम किस तरीके से इसको मैनेज कर सके। ओके, नेक्स्ट वी हैव पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब यहां से हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो फर्स्ट टाइप इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये आपके इकोनॉमिक इश्यूज, जो भी आपके इकोनॉमिक इश्यूज है, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर से रिलेटेड हो, उन सभी को क्या करता है, डील करता है और उन सभी के बारे में स्टडी करता है। इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशन विच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये उन सारे तथ्यों के बारे में अध्ययन करता है जहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैक्ट और फिगर का इन्वॉल्वमेंट होगा। फैक्ट्स एंड फिगर, अभी बताऊंगा फैक्ट्स एंड फिगर क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले इसके फीचर्स, ये हमें कैसे पता चलेगा कौन सी स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वाली स्टेटमेंट है। तो देखते हैं, पहला है
आर वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ। ये स्टेटमेंट आपकी वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ होती है, यानी कि इसमें जो भी स्टेटमेंट होती है वो इमेजिनरी नहीं होती है, किसी ना किसी गवर्नमेंट सोर्सेज से ली जाती है और कहीं ना कहीं वो ट्रुथ भी होती है, तो वो वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ हमेशा रहेंगी, उसमें कोई भी आपकी इमेजिनरी वैल्यूज यहां पर नहीं रहेंगी। ओके, नेक्स्ट, इट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू जजमेंट। ये आपकी कोई भी वैल्यू जजमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। वैल्यू जजमेंट का मतलब क्या है? वैल्यू जजमेंट का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं देना, कोई भी सजेशन नहीं देना, कोई भी ओपिनियन नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ इन प्रॉब्लम के बारे में क्या करना है? डील करना है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 22% पॉपुलेशन जो क्या है हमारी पॉवर्टी है, क्या है? 22% पॉपुलेशन हमारी क्या है बच्चा? पॉवर्टी है। तो इसमें कैसे पता चलेगा 22% में बच्चे क्या है आपका? फिगर, एंड पॉवर्टी क्या है आपका? फैक्ट। तो फैक्ट्स एंड फिगर पे जो भी स्टेटमेंट आपकी बेस्ड होती हैं वो सारी की सारी स्टेटमेंट क्या कहलाती हैं? आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट कहलाती हैं। इसमें और भी टाइप्स हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी है, बट उस चीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो भी बताया या जो भी समझाया आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा रहेगा क्योंकि आज मैंने सिर्फ कुछ पॉइंट्स बेसिक आपके यहां पर कवर करे हैं, जस्ट लाइक इकोनॉमिक्स, स्कैर्सिटी, चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बाद में आगे चल के जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम इस सीरीज को कंप्लीट करते रहेंगे और अपने कंप्लीट इकोनॉमिक्स इसी के अंदर खत्म कर लेंगे। कल को आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो तो यहाँ पे आप आसानी से वीडियो सीरीज को देखो और आपको इकोनॉमिक्स सच में ही इजी लगे, एज देयर नेम इजी इकोनॉमिक्स। सो चलता हूं, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। टाटा।